हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसमें बेसिकली दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएनबी में कितनी सीटें इंक्रीज हुई है और उन सीटों में कितनी सीट्स जो है वो क्लिनिकल ब्रांचेस में इंक्रीज हुई है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कितनी सीटें गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है, कितनी सीटें प्राइवेट में इंक्रीज हुई है। और इसके बाद हम आएंगे नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग डेट्स पे, जो जिस पर लेकर के चीज़ें अभी चल रही है, जिसे लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स का क्या कहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाते हैं अपने बेसिक फर्स्ट टॉपिक पर कि अभी तक डीएनबी में कितनी ज़्यादा सीटें इंक्रीज हुई है। एमडीएमएस में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 2303 सीट्स इंक्रीज हो चुकी है। गवर्नमेंट में प्लस प्राइवेट प्लस डीम्ड को मिला करके एमडीएमएस की सीट्स को हमने देखा और उस पर हमने रेगुलरली कवर किया है। बट आज हम ये जानने वाले हैं कि डीएनबी में टोटली कितनी सीटें इंक्रीज हुई है, और ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर राउंड वन की काउंसलिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें थी और वो जो है अब इस बार कितनी बढ़ चुकी है, साथ में गवर्नमेंट में कितनी और प्राइवेट में कितनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग में ऑलमोस्ट टोटली 3611 सीट्स डीएनबी की अवेलेबल थी राउंड वन काउंसलिंग में, जिसमें क्लिनिकल भी थी, नॉन क्लिनिकल भी थी। क्लिनिकल की अगर बात करें तो जो लास्ट ईयर सीट्स अवेलेबल थी एनेस्थीसिया की वो थी 517। 517 2021 की राउंड वन 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में अवेलेबल थी। अब इस बार 2023 काउंसलिंग के लिए एनेस्थीसिया के और भी 82 सीट्स इंक्रीज हो गई है, जिसमें 11 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंक्रीज हुई है एंड 71 सीट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंक्रीज हुई है। इस वीडियो में एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात ये रहेगी कि आप देखोगे कि गवर्नमेंट में जो सीट्स इंक्रीज हो रही है वो कम हो रही है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट। इसके पीछे एक रीज़न है कि डीएनबी में जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें मोस्टली 80% हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ओनली 15 to 20% हॉस्पिटल्स ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। एंड दैट इज़ वाई जो सीट्स इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट में वो कंपैरेटिवली प्राइवेट के मुकाबले गवर्नमेंट में कम हो रही है। हमने देखा एमडीएमएस में कि गवर्नमेंट में ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो रही थी इन कंपैरिजन टू प्राइवेट या डीम्ड देखे तो, बट इसमें हमें उल्टा देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट में कम सीटें इंक्रीज हो रही होगी, प्राइवेट में ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो रही होगी। डर्मा की बात करें तो डर्मा की लास्ट ईयर राउंड वन काउंसलिंग में ओनली 11 सीट्स थी, ओनली 11 सीट्स। अब जो है इस बार उन सीटों को बढ़ा करके 16 कर दी गई है, 5 सीट्स इंक्रीज हुई है। और ये जो 5 सीट्स है इसमें 3 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है एंड 2 सीट्स प्राइवेट में इंक्रीज हुई है। इमरजेंसी मेडिसिन की 2022 काउंसलिंग 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में 151 सीट्स थी, अब उसे बढ़ा दिया गया है और इस बार अभी तक 25 सीट्स इंक्रीज हो गई है, जिसमें ये ऑल द 25 सीट्स हैज बीन एडेड इनटू प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओनली। फैमिली मेडिसिन की 2022 में की राउंड वन काउंसलिंग में 102 सीट्स अवेलेबल थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है और अब इस बार की काउंसलिंग में 34 सीट्स इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें 9 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है, वेयर एज 25 सीट्स हैज बीन एडेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जनरल मेडिसिन की सबसे ज़्यादा सीट्स इंक्रीज हुई है। 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में 696 सीट्स थी, इस बार 2023 के लिए 142 सीट्स और भी ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें 37 सीट्स जनरल मेडिसिन के गवर्नमेंट में ऐड की गई है और 105 सीट्स जो है हैज बीन एडेड इनटू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सर्जरी की 2022 में 361 सीट्स थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है और अब 2023 के लिए बढ़ा करके 101 सीट्स कर दी गई। आई मीन 101 सीट्स जो है और भी सर्जरी की इस बार ऐड की गई है, जिसमें 29 सीट्स गवर्नमेंट में ऐड की गई है, वेयर 72 सीट्स प्राइवेट में ऐड की गई है। न्यूक्लियर मेडिसिन की सिर्फ 10 सीट्स थी लास्ट ईयर 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में, 3 सीट्स और भी ऐड की गई है इस बार और तीनों के तीनों सीट्स जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही। ओबीजी की 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में 282 सीट्स थी, अभी तक 40 सीट्स और भी ऐड कर दी गई है ओबीजी की, जिसमें 11 सीट्स गवर्नमेंट में वेयर 29 सीट्स प्राइवेट में। ऑप्थल की राउंड वन काउंसलिंग में 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में टोटल 222 सीट्स थी, इस बार अभी तक 24 सीट्स इंक्रीज कर दी गई है,
जिसमें all the 24 seats has been added to the private DNB hospitals only. ऑर्थो की बात करें तो 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में 256 सीट्स थी। अभी इस साल 40 सीट्स इंक्रीज कर दी गई है, जिसमें 5 seats has been added to the government hospitals, whereas 35 seats has been added to the private hospitals. पीडिया में लास्ट ईयर 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में 335 सीट्स अवेलेबल थी डीएनबी की। इस बार 2023 के लिए और भी 65 सीट्स हैज बीन एडेड फॉर 2023, जिसमें 12 सीट्स गवर्नमेंट में वेयरएस 53 सीट्स प्राइवेट में ऐड की गई है। साइकेट्री की सिर्फ 22 सीट्स थी लास्ट ईयर 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में, जिसमें 4 सीट्स अभी इस साल के लिए 2023 काउंसलिंग के लिए डीएनबी साइकेट्री की 4 सीट्स ऐड की गई है, जिसमें one seat has been added to the government hospital and 3 seats has been added to the private hospital. रेडियो की लास्ट ईयर 222 सीट्स थी राउंड वन काउंसलिंग में, whereas इस बार 37 सीट्स और भी ऐड कर दी गई है, जिसमें 2 सीट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐड की गई है, whereas 35 सीट प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐड की गई है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की लास्ट ईयर 81 सीट्स 2022 की काउंसलिंग में अवेलेबल थी राउंड वन काउंसलिंग में, जिसमें अभी 2023 के लिए और भी 11 सीट्स ऐड हो गई है, इंक्रीज हो गई है, जिसमें 4 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है एंड 7 सीट्स प्राइवेट में इंक्रीज हुई है। ईएनटी की टोटल 56 सीट्स 2022 की राउंड वन काउंसलिंग में अवेलेबल थी। इस बार 5 सीट्स और भी ऐड कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, एंड ऑल द 5 सीट्स हैज बीन एडेड टू द प्राइवेट डीएनबी हॉस्पिटल्स। तो इस बार जो टोटल सीट्स अभी तक बढ़ाई गई है डीएनबी में वो है 707, जिसमें गवर्नमेंट में 160 सीट्स ऐड की गई है, वेयरएस प्राइवेट में 547 सीट्स ऐड की गई है। ये सीट्स अभी और भी 15 जुलाई तक आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एमडीएमएस में रेगुलर सीट्स इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली डीएनबी में भी रेगुलर बेसिस पे अब सीट्स आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और जब तक ये काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप पाओगे कुछ ना कुछ सीट किसी न किसी हॉस्पिटल्स में बढ़ती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। ये तो बात हुई कि डीएनबी में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है। इसके बाद आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, देयर आर सो मेनी मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, जिनके तहत ये बताया जा रहा है कि 15 जुलाई से MCC is going to conduct their counseling. NEET PG 2023 counseling is going to conducted from 15 जुलाई। हालांकि इसे लेकर के कोई किसी प्रकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल मीडिया रिपोर्ट्स आर क्लेमिंग दैट देयर आर ह्यूज चांसेस दैट द काउंसलिंग वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 15 जुलाई। और ये सिर्फ एक ही मीडिया रिपोर्ट की बात नहीं है, टाइम्स नाउ के अलावा हिंदुस्तान टाइम्स या फिर शिक्षा की बात करें या फिर और भी दूसरे चैनल्स की बात करें और भी दूसरे न्यूज़पेपर की बात करें, सब बहुत सारे न्यूज़पेपर का ये मानना है कि 15 जुलाई से मोस्टली जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ वी डोंट नो फैक्ट बिहाइंड दिस, क्योंकि सोर्सेस की तरफ से भी ये चीज़, इन्होंने ऐसा भी क्लेम नहीं किया कि सोर्सेस की तरफ से ये चीज़ें बताई गई हो, बट क्योंकि इतने सारे मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो, बट अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट ज़रूर करें। 1 महीने का समय ऑलमोस्ट बचा हुआ है, सो जो भी होमवर्क है वो आप अपनी कंप्लीट कर लें, कहाँ पे लेनी है ये डिसाइड कर लें, कौन कौन सी ब्रांचेस लेनी है ये डिसाइड कर लें, किस बजट में जाना है उस पर फाइनल डिसीजन आपको अब जो है वो ले लेनी चाहिए। किस तरीके के कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से कॉलेजेस में डिपार्टमेंट कैसी है, अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये चीज़ें जो आप देख लो। कौन कौन से स्टेट्स की काउंसलिंग आपको अप्लाई करनी है, वहाँ कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर आप अपनी प्लानिंग जो है वो एटलीस्ट अब आपको करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज अब जो है वो ऑलमोस्ट 1 ही महीने का समय बचा हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो यू नो व्हाट टू डू, you have our number flashing on the screen, you can just call on the given number and inquire with us. At the same time अगर आपको ये सभी चीज़ें जाननी हो कि आपको आपके रैंक पे, मार्क्स पे कौन कौन सी ब्रांचेस कौन कौन से स्टेट में मिल सकती है, कौन से स्टेट की काउंसलिंग अप्लाई करनी चाहिए, उसमें चॉइस फिलिंग क्या रखनी चाहिए,
उसमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, फीस कितनी हो सकती है, बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड कितनी मिल सकती है। इस तरीके की सभी डिटेल्स के लिए आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट कर सकते हैं, आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।